नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? आप इंग्लिश में जिसे वॉइस भी कहते हैं, ठीक है। वॉइस जब हम बोलते हैं ना, ठीक है, तो बोलने का हमारा विषय क्या है। हम बड़बड़ाते तो नहीं रहते ना, बिना बात के तो नहीं बात करते। अगर हम बिना बात के बोलते रहेंगे तो लोग हमें शायद पागल की संज्ञा देंगे। तो किसी विषय के साथ जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बोलने का विषय होता है, वही वाच्य कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी भी क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या उसका मुख्य विषय कर्म है या भाव है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। मतलब वाच्य के द्वारा ही हमें लोगों के विषय का पता चलता है कि कर्ता उसमें हावी है या कर्म हावी है या भाव उसमें प्रधान है, ठीक है। तो वाच्य का बड़ा ही सिंपल से भेद इसमें याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें उसकी डेफिनेशन में पता चल जाते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कर्तृवाच्य है, अब इसमें देखो कर्ता, ठीक है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। अब कर्तृवाच्य यहीं से आ गया इसका एक भेद, मतलब ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता जो है प्रधान होता है, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, सिंपल सा उदाहरण, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। सिया खेल रही हैं, मतलब इसमें काम कौन कर रहे हैं? कर्ता कर रहे हैं, तो कर्ता ही प्रधान है, ठीक है। तो ये कौन से वाच्य हमारे? कर्तृवाच्य हैं। तो अब करते हैं हम कर्मवाच्य। इसी प्रकार देखो, इसमें कौन प्रधान होगा? कर्म, ठीक है। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ होता है हमारा कर्मवाच्य। अभी हमने ये उदाहरण किया ना, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। अब कर्म में क्या आ जाएगा? द्वारा, किसके द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। जैसे रीना द्वारा फल काटे जा रहे हैं, ठीक है। रीना द्वारा फल काटे जा रहे हैं। अब रीना क्या कर्म कर रही है? फल काट रही है, ठीक है। एक काम तो स्वाभाविक हो रहा है, एक काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें आ जाता है हमारा कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य में से या द्वारा का प्रयोग होता है। अधिकतर इस द्वारा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जब किसी के द्वारा कोई कर्म किया जाता है तो वहाँ आ जाता है कर्मवाच्य, ठीक है। अब करते हैं भाववाच्य। उसी प्रकार इसमें भाव की प्रधानता होती है, ठीक है, तो वो भाववाच्य कहलाता है। अब इसमें आपको याद रखना है, से शब्द का प्रयोग अमूमन होता है, ठीक है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, ठीक है, पक्षियों से उड़ा जाता है। एक अगर इसमें आ जाए पक्षियों द्वारा उड़ा जा रहा है तो कर्म, उड़ा जाता है से तो आ जाएगा हमारा भाववाच्य, ठीक है। और अगर पक्षी उड़ते हैं तो आ जाएगा कर्तृवाच्य। समझ आया? तो चलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपको वाच्य की आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाच्य परिवर्तन करना आता है मेनली। जैसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में या कर्म को भाव में, परिवर्तित कीजिए, ठीक है। परिवर्तित करना होता है। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको मैं एक ही उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करती हूँ। वेद व्यास
ने महाभारत लिखी। ठीक है, कौन सा वाच्य है ये हमारा? वेद व्यास ने। अब कर्ता आ गया ना इसमें। ठीक है, तो ये कौन सा वाच्य है हमारा? कर्तृवाच्य। अब इसी वाच्य को हमें परिवर्तित करना है कर्म वाच्य में, तो इसमें क्या आ जाएगा? वेद व्यास द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कर्म आ जाएगा किसके द्वारा ये कार्य किया जाता है? वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखी गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कर्मवाच्य। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अब मैं एक और उदाहरण आपको प्रस्तुत करती हूँ यहाँ पर भाववाच्य का। भाववाच्य का उदाहरण है हमसे दूरी नहीं सही जाती। ठीक है, ये एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। हमसे इतनी दूरी नहीं सही जाती। ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो ये लिख देंगे भाववाच्य परिवर्तित करना है वेद व्यास से महाभारत लिखी गई। ठीक है, या वेद व्यास ने महाभारत लिखी, द्वारा लिखी, से लिखी गई। ओके, इसी तरह ये उदाहरण भाववाच्य का लिया हमने, हमसे इतनी दूरी नहीं सही जाती। अब इसका हमसे, ठीक है, ये हो गया हमारा भाव का सूचक था। अब मुझे इसका बनाना है कर्तृवाच्य, तो मैं क्या बनाऊंगी इसका? मुझसे, मैं इतनी दूरी नहीं सह सकती। ठीक है, अगर ये आता मुझसे इतनी दूरी नहीं सही जाती तो हम करते मैं इतनी दूरी, हमसे आया तो भी मैं। ठीक है, इसी प्रकार हम कर्मवाच्य में अगर इसको देना चाहते हैं तो हमारे द्वारा क्या आ जाएगा? हमारे द्वारा इतनी दूरी नहीं सही जाती। ठीक है, ये हमने कर्मवाच्य में कर दिया, इसे ये कर दिया था कर्तृवाच्य में। ठीक है, तो आइए एक उदाहरण और देखते हैं। आपको पहचान करनी भी आनी चाहिए कि कौन सा वाच्य है, कर्म है, कर्तृ है, या फिर इसका मूल रूप आपको वाच्य के माध्यम से ही पता होना चाहिए। रीमा लड़ रही है। ठीक है, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, बहुत ही साधारण सा है कर्तृवाच्य। ठीक है, इसको मैं परिवर्तित कर रही हूँ कर्मवाच्य में, रीमा द्वारा। ठीक है, लड़ाई, रीमा द्वारा लड़ाई की जा रही है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? कर्मवाच्य। इसी तरह से रीमा से लड़ाई की जा रही है तो उसमें आ जाएगा हमारा भाववाच्य। रीमा से लड़ा जाता है। इस तरह आप और भी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं।
ठीक है। तो वाच्य आपके एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे से इसको समझना है आपको। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।